दोस्तों, दिन ब दिन आबादी बढ़ती चली जा रही है और इस बढ़ती आबादी के साथ लोगों को चाहिए एक पक्का मकान। आप जहाँ भी नज़र उठाएँगे, आपको 2-4 घर बनता दिख जाएगा, चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा, कंस्ट्रक्शन के काम में सीमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीमेंट के बिज़नेस में आना चाहते हैं, सीमेंट शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसमें बिजनेस से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, पेंट, सैनिटरी, इन चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होते ही रहेंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। इसमें हर एक पॉइंट आपको आपके काम का बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमें सीमेंट के बिजनेस में क्यों आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों को एक पक्के मकान की ज़रूरत है और ये ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो सीमेंट का जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होने वाला है। अभी से काफ़ी लंबे समय तक इन फ्यूचर आप देखोगे कि सीमेंट का डिमांड धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अभी तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है जिससे जो कि सीमेंट को रिप्लेस कर सके। ऐसा कोई फार्मूला या कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बना है जो सीमेंट को रिप्लेस कर सके। तो सीमेंट का डिमांड फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी चीज़, ये प्रोडक्ट बल्क में बिकता है। अगर कोई एक कस्टमर आपसे जुड़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो बस 1-2 बैग लेगा और उसका काम खत्म हो गया। सीमेंट हमेशा बल्क में जाता है। अगर एक छोटा-सा घर भी बन रहा है तो वहाँ 200-250 बैग आराम से लग जाता है। इसीलिए ये आपको बल्क में बिकेगा। आपको जब आप दुकान खोलोगे तो कभी आपको खालीपन महसूस नहीं होगा। लगातार कस्टमर आते ही रहेंगे, दुकान में भीड़ होती है और अच्छा खासा सेल होता है। नेक्स्ट है मार्जिन के ऊपर कि कितना मार्जिन, कितना मुनाफा मिलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे, या तो इस वीडियो के एंड में या फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके एंड में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बिना समय गवाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर कि किस तरह से हम लोग इस बिजनेस में आ सकते हैं और कैसे हम इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका जो है वो उसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस ब्रांड का भी काम करना चाहते हैं, जैसे मार्केट में एसीसी है, अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, डालमिया है और भी बहुत सारे सीमेंट ब्रांड हैं। तो आप जिस ब्रांड में भी काम करना चाहते हैं, उसके जो भी पुराने डीलर्स हैं, जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, जो बड़े डीलर हैं आपके एरिया में, आपको उनके पास जाना है। आप जब उनके पास जाओगे, आपको कंप्लीट गाइडेंस वहाँ पर मिल जाएगा। आप जैसे ही वहाँ जाओगे, आपको बताना है कि भैया मैं सीमेंट बिज़नेस में आना चाहता हूँ, मैं अपनी छोटी-सी दुकान शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे आप किस रेट पर मटेरियल प्रोवाइड करोगे, किस प्रकार से मटेरियल डिलीवर किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल वहाँ दिया जाएगा। और आपको इसमें कोई तामझाम नहीं है, बस आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है या बड़े डीलर्स के पास जाना है और आपका अगले दिन से ही आप काम शुरू कर सकते हो। बस आपको अपना ऑर्डर वहाँ पर लिखवाना है कि चलो आज मैं 1 ट्रक से या 200 बैग से शुरू करना चाहता हूँ, तो आप मुझे फ़िलहाल 200 बैग दे दीजिए और जो भी आप पेमेंट होगा आप पेमेंट कर दीजिए। रेट के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं पहले से मार्केट में, 2-3 ब्रांड का आप रेट ले सकते हैं। जहाँ पर भी आपको रेट सूटेबल लगे, आप उसके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। तो ये सबसे शॉर्टकट फार्मूला है। आपको डीलर के पास जाना है, बताना है कि मुझे इस बिज़नेस में आना है और आपको कंप्लीट गाइडेंस वहाँ पर मिल जाएगा। अगले ही दिन से आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, सब डीलर बनना या रिटेलर कोड खुलवाना। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको अपने जो भी आपके एरिया में एग्जिस्टिंग पुराने डीलर्स हैं, आपको उनके पास जाना है। आपको बताना है कि भैया मुझे सीमेंट शॉप खोलना है और मुझे सब डीलर बनना है। तो उसके लिए आपको वहाँ पर प्रोसेस बताया जाएगा। मैं ब्रीफ में आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सब डीलरशिप लेने के लिए आपको 4 चीज़ चाहिए होगा। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हो सकता है कोई आपसे 20,000 मांगे, हो सकता है कोई 10,000 में कर दे, हो सकता है कोई कंपनी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ना मांगे। ये डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड में काम करना चाहते हैं। तो ये बेसिक 4 चीज़ है। इन चीज़ों को आपको सबमिट करना है। आप आपके जो भी डीलर्स हैं, आप उनके पास भी सबमिट कर सकते हैं या कंपनी का कोई भी ऑफिशियल बंदा होगा, सेल्स पर्सन होगा, वो आपसे ये डॉक्यूमेंट सारा कुछ ले लेगा और कंपनी का जो भी रीजनल ऑफिस है वहाँ पर जमा करेगा। वहाँ पर सबमिट होने के बाद आपका 2 से 4 दिन में एक रिटेलर कोड खुल करके आएगा। रिटेलर कोड भी सिमिलर होता है, जैसा डीलर का कोड होता है वैसा ही कोड होता है।
अब सब डीलर बनने का या रिटेलर कोड खुलवाने का क्या फायदा है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सब डीलर बनते हैं तो आपका काम जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से होगा। आपका कंपनी में पूरा डेटा रखा जाएगा कि आप हर महीने कितना मटेरियल लिफ्ट करते हैं। दूसरी चीज, कंपनी से जो भी स्कीम आएगा, मान लीजिए टाइम टू टाइम कोई स्कीम चलता है, गोल्ड का स्कीम चल रहा है या टूर का स्कीम चल रहा है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कंपनी जो जिस रेट में भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसके अलावा कुछ इंसेंटिव कंपनी की ओर से मिलता है, 5 रुपए बैग या 10 रुपए बैग। टारगेट के बेसिस पर आपको जो भी टारगेट दिया जाएगा आप उसे कंप्लीट करते हैं, तो हो सकता है कंपनी आपको 5 रुपए पर बैग या 10 रुपए पर बैग का कुछ आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करे, और वो सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा सब डीलरशिप खुलवाने के बाद। नेक्स्ट, आप अपने दुकान पर कॉन्ट्रैक्टर मीट करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर मीट के लिए जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, और दुकान में ब्रांडिंग किया जाएगा। टाइम टू टाइम जो दुकान में पेंटिंग होता है, शटर वगैरह का पेंटिंग होता है, गेट का पेंटिंग होता है, वॉल का पेंटिंग होता है, उन चीज़ों को करवाया जाएगा कंपनी की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट। दुकान में जो भी बैनर लगता है, एक बोर्ड लगेगा आपकी दुकान के नाम से, तो ये तमाम चीज़ें आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपके पास एक रिटेलर कोड है तब। पहला ऑप्शन जो था दोस्तों, जो सबसे बिल्कुल बेसिक तरीका था, उसमें अगर आप रिटेलर कोड नहीं खुलवाते हैं तो आपको ये सब बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उसमें आज़ाद हैं, आप कभी एसीसी के साथ काम कर रहे हैं, कभी आपको मन कर रहा है तो आप अंबुजा के साथ काम कर रहे हैं, कभी आपको मन कर रहा है आप अल्ट्राटेक से काम कर रहे हैं। तो आपको अगर आप रिटेलर कोड नहीं लेते हैं तो आपको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और दुकान में जो भी ब्रांडिंग किया जाता है, इन चीज़ों का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गए दो तरीके। एक हो गया बिल्कुल बेसिक जिसमें आपको कोई कोड नहीं खुलवाना है, दूसरा हो गया आपको सब डीलर का कोड खुलवाना है। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों डीलरशिप लेना। अब डीलरशिप के बारे में मैं थोड़ा और ज्यादा डिटेल्स में इसमें बताऊंगा। जब आपको डीलरशिप खुलवाना है तो आपको किसी कंपनी के सेल्स पर्सन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको उसका नंबर ढूंढना पड़ेगा, या तो किसी ने अगर रेफरेंस दिया है, किसी ने आपको ऑलरेडी नंबर प्रोवाइड किया है, तो आप फ़ोन करके आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपने काउंटर पर बुलाएं। आप बताएं कि मैं एक डीलरशिप लेना चाहता हूं इस कंपनी का, तो आप एक बार आइए और हमारा काउंटर विजिट करिए। अगर उस रीजन में डीलरशिप अपॉइंट करने के लिए कंपनी इंटरेस्टेड होगी, तो आपके काउंटर पर सेल्समैन आएगा, विजिट करेगा, और आपको आपका पूरा सब कुछ लोकेशन वगैरह समझने के बाद आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताया जाएगा। तो मान लीजिए कि कंपनी इंटरेस्टेड है आपको डीलरशिप देने में, और कंपनी का सेल्समैन आता है, आपसे बात करता है, और वो तैयार हो जाता है आपको डीलरशिप देने के लिए। तो अब आगे का प्रोसेस कैसे होगा? आगे का प्रोसेस के लिए दोस्तों एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है, जो आपको कुछ नहीं करना है। कंपनी का जो भी सेल्स पर्सन है वो आपके पास एक फॉर्मेट लेकर के आएगा, एक पेपर लेकर के आएगा, और आपको बस उस पेपर पर साइन करना है। उस पेपर में पूरा डिटेल्स लिखा होता है, आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। जो भी कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, डीलरशिप लेने के लिए आपको एक मोटा अमाउंट चाहिए होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। जैसे आप सब डीलर में आप 20,000 में, 10,000 में, या कभी कभार तो ऐसा होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भी करना पड़ता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीलरशिप ले रहे हैं तो हो सकता है आपको 1 लाख रुपए तक मिनिमम आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद एक टारगेट डिसाइड होता है। अब आप किस रीजन में काम कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल ही रूरल क्षेत्र में हैं तो हो सकता है आपको इनिशियली कोई टारगेट ना दिया जाए। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे जगह पर हैं, बहुत अच्छे लोकेशन में हैं, जहाँ पर सेल कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है, और अगर ऑलरेडी उस एरिया में पहले से उस ब्रांड का डीलरशिप है, तो हो सकता है इनिशियल टाइम में ही कंपनी आपको कुछ मंथली टारगेट सेट करके जाए कि भैया आपको मंथली इतना टन माल बेचना पड़ेगा। तो ये होता है डीलरशिप में। सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, टारगेट हो गया। दोस्तों जब आप कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है। जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा उसके बाद 2 से 4 दिन में या 1 वीक के भीतर आपका एक कोड जनरेट होगा, जो होता है डीलर कोड। उसी कोड से अब आपका लाइफ टाइम जब तक आप इस कंपनी के साथ काम करेंगे उसी कोड के थ्रू काम होगा। उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल शेयर किया जाएगा कंपनी की ओर से, और उसमें आपको आपका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रांसफर हो गया, आपका एग्रीमेंट साइन हो गया, डीलरशिप कोड जनरेट हो गया। अब आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कंपनी में, और अब आपको माल डिलीवर कर दिया जाएगा आपकी दुकान पर। आपका कंप्लीट जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप बिजनेस कर सकते हैं। कुछ समय के बाद
आपकी दुकान का ब्रांडिंग करवाया जाएगा, बोर्ड लगेगा, पेंटिंग करवाया जाएगा। ये सब के लिए आपको बोलना नहीं है, कंपनी खुद ब खुद करके देती है। कॉन्ट्रैक्टर मीट आपको करवाना है तो आप कंपनी के जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनसे बात करके कॉन्ट्रैक्टर मीट भी करवा सकते हैं। तो ये है तीसरा तरीका डीलरशिप लेने का। अब बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट के बारे में। अगर आप डीलरशिप लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट, कंपनी की ओर से जितनी भी स्कीमें आती हैं सभी का बेनिफिट आपको मिलेगा। आप टारगेट पूरा करते हो तो उसके लिए इंसेंटिव मिलेगा। आपको अगर कंपनी की ओर से टूर का कुछ स्कीम आता है और आप उसमें एलिजिबल होते हो, आप उसका टारगेट पूरा करते हो तो आपको टूर मिलेगा। गोल्ड का स्कीम आता है, सिल्वर का स्कीम आता है, टाइम टू टाइम कोई भी कुछ गिफ्ट का स्कीम आता है, यानी ये बहुत तरह के स्कीम्स आते ही रहते हैं। तो सभी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो, आपको जो भी आप टारगेट आप पूरा करोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी चीज ब्रांडिंग का, जो मैंने पहले भी बताया, ब्रांडिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करके दिया जाएगा, चाहे वो पेंटिंग हो, दुकान में बोर्ड लगवाना हो या किसी भी प्रकार का ब्रांडिंग हो। तीसरा बेनिफिट, टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्टर मीट करवाना, एवरी ईयर या आप हर 6 महीने में करवा सकते हो, आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर मीट में जो भी एक्सपेंस होता है दोस्तों वो आपको दिया जाएगा। और मैंने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर मीट जो भी होता है जो सीमेंट कंपनी वाले करवाते हैं वो अच्छा करवाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप अगर डीलरशिप कोड खुलवाते हैं तो आप मटेरियल को होलसेल भी कर सकते हैं, आप अपने भीतर रिटेलर बना सकते हैं। जो कि मैंने दूसरा ऑप्शन बताया था कि आप बड़े डीलर के पास जाइए और आप वहां से मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप खुद डीलर बन जाते हैं तो आपके एरिया में या आसपास कोई भी छोटा छोटा रिटेलर अगर खुलता है और आप चाहते हैं उसे मटेरियल प्रोवाइड करना, तो आप आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके भीतर आपके अंडर रिटेलर कोड खोला जाएगा कंपनी की ओर से, और आप जितना भी मर्जी आप सब डीलर बनाना चाहते हैं आप अपने एरिया में बना सकते हैं। तो एक ये बेनिफिट मिल जाता है होलसेलिंग का कि आप होलसेल भी कर सकते हैं, वहां से भी आप अच्छा खासा बेनिफिट निकाल सकते हैं। और इससे क्या होगा, होलसेल से आपका क्या ना वॉल्यूम मिलता है, कंपनी का जो भी टारगेट पूरा करना होता है उसमें आपको हेल्प मिलता है। अगर आपसे एक रिटेलर जुड़ करके काम कर रहा है तो वो हर महीने आपसे 50 टन, 100 टन, 200 टन, जिस प्रकार का रिटेलर है उतना लिफ्टिंग करेगा ही। तो अगर मान लीजिए आपने 10 रिटेलर भी बना करके रखा हुआ है तो आपका वॉल्यूम जो है वो काफी अच्छा खासा होता है और आप धीरे धीरे जो है वो आप बड़े डीलर बन जाते हैं। तो ये है कुछ बेनिफिट्स जो मैंने बताया, और ये 3 तरीके मैंने इसमें डिस्कस किया है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या आपको बेनिफिट होगा ये मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। दूसरा पार्ट वीडियो का आएगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप दूसरे पार्ट को जरूर देखें, उसमें इन्वेस्टमेंट और क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर से दोबारा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।